चलिए हम लोग किरण के समान ज्ञान में एनसीईआरटी पर आधारित बुक में भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पीछे वेदांग पढ़े हैं और भी सब अभिलेख सन के बारे में पढ़ लें, जो कि पिछला वीडियो में है, उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं स्मृति या धर्मशास्त्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे धर्म सूत्र साहित्य के कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास होने के कारण इसे धर्मशास्त्र कहते हैं। जो धर्म सूत्र उसके साहित्य के जो कालांतर में जो स्मृति ग्रंथों का विकास होने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है, धर्मशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई है। कुछ प्रमुख स्मृति ग्रंथों का नाम निम्नवत है, जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति या गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति, देवल स्मृति आदि हैं। इनमें मनु स्मृति, जो कि शुंग काल के ईसा पूर्व के द्वितीय सदी में सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक माने जाते हैं। सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति कौन है, तो मनु स्मृति है। शेष गुप्त काल में 5वीं शताब्दी ईस्वी में भी मनु स्मृति की प्रमाण मिले हैं। उसके बाद है विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियाँ श्लोकों में लिखी जाती है। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियाँ श्लोकों में लिखी जाती है। इसकी भाषा लौकिक संस्कृत है। मनु स्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकरण विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, अपरार्क इत्यादि हैं। स्मृतियों में विभिन्न वर्णों, राजाओं और पदाधिकारियों के नियम भी दिए गए हैं। स्मृति में विभिन्न जैसे वर्ण है, राजा है और पदाधिकारी के नियम भी दिए गए हैं। और सब कल्प सूत्र के बारे में जानते हैं। कल्प सूत्र ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य रचित कल्प सूत्र है। जिस कल्प सूत्र में सबसे पहले श्रौत सूत्र क्या है, तो वेदों में वर्णित यज्ञ भागों के क्रमबद्ध विवरण, उस काल की परंपराएं, धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान। ऋग्वेद के 2 श्रौत सूत्र हैं, अश्वलायन और शंखनाद, जो कि ऋग्वेद के 2 श्रौत सूत्र हैं। और यजुर्वेद के हैं कात्यायन, अपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बोधायन, भरद्वाज, मानव तथा वैखानस, जो कि यजुर्वेद के श्रौत सूत्र हैं। सामवेद के हैं लट्टयायन और द्रहयायन और आसेय। अथर्ववेद के है बैतान। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गृह सूत्र क्या है, गृहस्थ श्रम से संबंध, धार्मिक अनुष्ठान, कर्तव्य, जो कि प्रमुख गृह सूत्र सांख्यायन, अश्वलायन, बोधायन, अपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, परस्कार, गोभिल, खादिर और कौशिक, जो कि गृह सूत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है धर्म सूत्र में है वर्णाधर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित विद्यान, न्यायालयों की स्थापना, कराधान, नियोग, नियम, गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण। प्रमुख धर्म सूत्र वशिष्ठ, मानव, अपस्तंभ, बोधायन, गौतम। धर्म सूत्रों से ही कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। शुल्ब का तात्पर्य है नापने की डोरी। इनमें यज्ञ वेदियों को नापने, स्थान चयन एवं निर्माण का वर्णन है। ये आर्यों के ज्यामितीय ज्ञान के परिचायक है। शुल्ब सूत्र क्या है, आर्यों के ज्यामितीय ज्ञान का परिचायक है। उसके बाद हम लोग बौद्ध साहित्य पढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक में भी 3 भाग बटा हुआ, 3, जिसमें है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक में कितना है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो अब पढ़ते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को विभिन्न संगीतियों में संकलित कर 3 पिटक या पिटारियों ने विभाजित किया, जिसमें पहला विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक है, जिसमें त्रिपिटक की संज्ञा दी गई। त्रिपिटक मतलब पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक है जो पाली भाषा में रचित है। उसके बाद है विनय पिटक। इसमें संघ संबंधी नियम दिए गए हैं।
विनय पिटक में क्या है, संघ संबंधी, और त्रिपिटक में संज्ञा की दी गई है जो कि पाली भाषा में है। अब विनय पिटक हो गया, इसमें संघ संबंधी नियम दिए गए हैं, जैसे दैनिक समाचार, आचार विचार, विधि निषेध का संग्रह है, जिसमें निम्न भाग हैं। प्रतिमोक्ष, प्रतिमोच, इसमें अनुशासन संबंधी विधानों, उनके उल्लंघन किए जाने पर प्रायश्चित करने का संकलन है। उसके बाद सुत्त विभंडन, इसमें पति मोक्ष के नियम प्रभास प्रस्तुत किए गए हैं। इसके दो भाग है, महाविभंग तथा भिक्षु विभंग। प्रथम में बौद्ध भिक्षुओं तथा द्वितीय में भिक्षुणियों हेतु विधि निषेध वर्णित है। उसके बाद है खंडरक। खंडरक में क्या है, इसमें संघीय जीवन संबंधी, जो कि संघ में रहने वाले हैं, उसमें विधि निषेध का विस्तृत वर्णन है, जिसमें पहला महावग्ग और चुलबग्ग नाम दो भाग हैं खंड में। उसके बाद परिवार, घ में परिवार है, परिवार। उसके बाद अब आ गए सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, इसमें क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। इसमें 5 निकाय हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय हैं। प्रथम 4 में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं, और 5वां पद्धमात्मक है, जो कि खुद्दक निकाय में कई ग्रंथ आते हैं, जैसे खुद्दक पाठ, धम्मपाद, उदायन सुत्त निपात, विमान बत्थु, पंत बत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक आदि। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों के 550 कहानियां संग्रहित की गई है। जातक में क्या है, बुद्ध के जो पूर्व जन्म के जो कहानियां है, वो 550 कहानियां वर्णित की गई है। अभिधाम पिटक, अभिधाम पिटक यह प्रश्नोत्तर क्रम में है। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें 7 ग्रंथ सम्मिलित है, जिसमें है धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथा वस्तु, यमक, पट्टान। अभिधम्म पिटक सबसे बाद की रचना है, जो कि कुषाण काल में ही चौथी बौद्ध संगीति में संकलित की गई। त्रिपिटकों के अतिरिक्त पाली भाषा में लिखित अन्य बौद्ध ग्रंथों में नागसेनकृत, मिलिंद पन्हो तथा सिहली अश्रुति दीपवंश व महावंश, सिहली लंका का इतिहास उल्लेखनीय है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।